ठीक है जी, ओके, थैंक यू। टेक केयर, थैंक यू फॉर कॉलिंग, अल्लाह हाफिज। और ये बैटर बन गया है। अच्छा, जब तक ये पहुंचती हैं टीवी के पास तब तक मैं तैयारी कर लेती हूँ। और क्या कहूँ, हैप्पी बर्थडे टू यू माहा, और कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप 11 साल की हो गई हैं। अल्लाह में आपको बहुत लंबी उम्र अता करे और मामा का ख्याल रखें, क्योंकि देखिए उन्होंने इतनी मेहनत से आपके लिए फ़ोन करके आपकी बर्थडे विश करवाने के लिए मुझे कहा है। तो टेक केयर ऑफ़ योर मामा, और अल्लाह में आपको बहुत सारी खुशियाँ दिखाए। और ये बैटर जो है यहाँ पे तैयार हो गया है, मछली भी ज़बरदस्त सा मिक्सचर बन गया है ये। और इसको मैं थोड़ा सा चखूँगी ताकि मुझे यकीन हो जाए कि ये बहुत अच्छी नमक मिर्च जो है ना बिल्कुल सही है। ऑनेस्टली इतने मज़े की ये स्टफिंग है कि आपको मज़ा आ जाएगा खा के। अच्छा, मुझे सिर्फ इसमें लग रहा है कि थोड़ी सी खटास ज़्यादा हो गई, हालांकि मैंने अभी नींबू का रस भी इसमें नहीं डाला है। और मैं इसमें थोड़ी सी ब्राउन शुगर डाल रही हूँ। और ब्राउन शुगर मेरे पास हमेशा पेंट्री में मौजूद होती है। और किस लिए मौजूद होती है? बिकॉज मुझे पता है कि खाने में अगर आपको टेस्ट लाना है तो आप इसमें फ्रेशनेस के लिए थोड़ा सा लेमन जूस डालें, और उस लेमन जूस के असर को थोड़ा सा ख़त्म करने के लिए, क्योंकि मर्द हजरात जो होते हैं वो खट्टा ज़्यादा पसंद नहीं करते, वे भी हमेशा मैं कहती हूँ। तो आप उस असर को ख़त्म करने के लिए जो है ना थोड़ा सा इसके अंदर डालें ब्राउन शुगर। और इस तरह से नींबू को रोल करें, आप इस तरह से इसको काटें और इस तरह से इसका रस, ये फ्रेशनेस को बहुत ज़्यादा ऐड करता है इसके अंदर। तो ये भी हो गया। उम्मीद है कि चाय वाय चल रही होगी। संजीदा अरशद जो मेरी रेगुलर कॉलर हैं, और संगीता हैं, आप सब लोग आई एम श्योर कि मेरे साथ नजीहा हैं, और कौन है, आयशा हैं, और सबसे हाँ, और अली है लाहौर में, और जीशान ने तो भी कॉल किया था। तो ये सब लोग जो हैं बहुत शौक से मेरा प्रोग्राम देखते हैं। अच्छा, थोड़ा सा धनिया मुझे चाहिए इस मिक्सचर में डालने के लिए, और बहुत ज़्यादा पानी है इस धनिया के अंदर, क्योंकि वही बात है कि सेट पे थोड़ा सा लाइटों का मसला होता है, बहुत ज़्यादा लाइट्स होती हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि अपनी वेजिटेबल्स को फ्रेश रखें। और ये जो घास फूस है आप इसमें से निकाल लीजिए, क्योंकि अक्सर इसमें घास होती है साथ में, और बल्कि कुछ दुकानों पे तो घास ज़्यादा होती है, धनिया कम होता है। क्या ये दुकानदार समझते हैं कि हम लोग घास खाने लगे हैं? और इस तरह से आपने इसको सिलांट्रो को चॉप कर लेना है। सिलांट्रो स्पेनिश में कहते हैं धनिए को, क्योंकि वो हमारी तरह के ही लोग होते हैं ना, तो हमारी तरह की चीज़ें खाते हैं, तो वो लोग धनिए का इस्तेमाल बहुत करते हैं। मिंट वो ज़्यादा यूज़ नहीं करते, यानी कि पुदीना, मगर धनिया काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। और अब जो है ना ये बहुत मज़ेदार सा मिक्सचर बन गया है, और ये स्टफिंग के लिए ना बिल्कुल रेडी है। इसको हम यहाँ रख देते हैं। यहाँ पे मैं लाऊंगी एक अदद बड़ा वाला फ्राइंग पैन, और इसमें हम जला लेंगे चूल्हा। मैंने चूल्हा क्यों बंद कर दिया? नहीं, ये वाला जलाते हैं, हल्का वाला, क्योंकि इसके लिए हमें ज़्यादा आंच की ज़रूरत नहीं है, हल्की रफ्तार काफ़ी है। और ये नॉन स्टिक पैन है, आप इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लें। और फिर मैं इसमें हल्का सा ऑयल जो है आपने सिर्फ बिखेरना है, और पहले मैं इसको गर्म कर लूँगी। अच्छा, थोड़ी सी सफाई की यहाँ पे भी ज़रूरत है। अब आप ये देखिए। अच्छा, वो जो बात कर रही थी मिसेज किसका, लाहौर से फ़ोन आया था, यानी मेमोरी इतनी ख़राब होगी कि अभी भी नाम भी भूल गई, अभी बात की, अभी नाम भी भूल गई। तो ये क्रेप जो मैंने बैटर जो बनाया ना, ये बेसिकली मैंने क्या बनाया है, इसमें मैंने मैदा डाला है 2 कप, और उसके अलावा इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला है, और इसमें मैंने डाला है 2 अदद अंडे डाले हैं इसके अंदर। उसके अलावा मैंने इसमें दूध से इसको बहुत अच्छा सा बैटर बना लिया है, और ज़बरदस्त से क्रेप्स यहाँ पे बन रहे हैं, मगर ये थोड़े से मोटे बन रहे हैं क्योंकि हम इसको एज अ पास्ता शीट यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए मैं थोड़े मोटे मोटे बना रही हूँ। और मैं क्या कर रही हूँ, मेरे पास नॉन स्टिक पैन है, उसमें मैं थोड़ा सा ब्रश के ज़रिए हल्की सी तय एक मक्खन की लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे मक्खन बहुत पसंद है। अब तक तो आप लोगों को ये पता चल ही चुका होगा। और मैं मक्खन लगा रही हूँ, मगर आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। और इस तरह से हम लगाएंगे। अच्छा, अब रफ्तार इसकी थोड़ी कम कर देते हैं, क्योंकि जब पैन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है फिर आपका क्रेप जो है ना वो सही से पूरा फैलता नहीं है। और ये थोड़े से लेकिन मोटे हैं, तो इनको फैलने में कोई इतना मुश्किल नहीं होगी। और इस तरह से आप इसको फैला लें। अब ये मैं आखिरी बना रही हूँ, क्योंकि उसके बाद मुझे व्हाइट सॉस बनाना है, बेशमेल आप लोगों के लिए, और फिर हम इसको ओवन में डालेंगे और ये बेक होगी, और फिर हम सलाद भी बनाएंगे। तो काम बहुत सारा है और टाइम ज़रा सा कम होता है। तो ये देखिए आप, जब ये इसकी जो सरफेस है ना टॉप पे जब बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं ना, तो इसका मतलब है कि ये एक तरफ से बिल्कुल पक चुका है। और उस वक्त आप इसको बड़े आराम से पलट भी सकते हैं, क्योंकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ये सेट होना शुरू हो जाता है ऊपर से। तो आप इस तरह से इसको बड़े आराम से हाथों को इस्तेमाल करते हुए पलट दें।
और मेरे हाथ तो हीट प्रूफ हो चुके हैं, आपके नहीं हुए तो आप इतना खाना पकाएं कि आपके हाथ भी जो हीट प्रूफ हो जाए मेरी तरह, और फिर आपको कोई मसला नहीं होगा। तो ये लास्ट क्रेप मैं बना रही हूँ। क्या करें, 4 बनाएं, 5 बनाएं, 6 बनाएं, क्या करें, 6 बना लेते हैं मेरे ख्याल से। लेकिन उसके साथ साथ फिर तैयारी शुरू कर देते हैं वाइट सॉस की। तो यहाँ पे हमारे पास एक अदद कढ़ाई है जिसमें मैं बनाऊंगी वाइट सॉस। इस तरह से एक और बनाते हैं ताकि आपको अच्छी तरह आइडिया हो जाए। और अभी जो फ़ोन आया था लाहौर से आया था, कहाँ से आया था, मुल्तान से आया था, फैसलाबाद से आया था, दूर से आया था, कहीं से मुल्तान से आया था शायद। तो वो कह भी रही थी कि उन्होंने जो मैंने बनाए थे, क्या चीज़, वो जो उस दिन बनाए थे ना स्नैक वाले डे पे, रोल्स, तो उनके रोल की जो एक्चुअली वो चीज़ थी वो बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह थी, मगर वो थोड़ी सी पतली थी। ये थोड़े से मोटे हैं क्योंकि इनको बेक भी होना है। और इस तरह से आपने डालना है ये वाला सॉस। और अब इसको हम कहाँ रखें, यहाँ रखते हैं। और अब मैं रफ्तार थोड़ी सी बढ़ाई। जब मुझे लगता है कि पैन ज़रा ठंडा हो गया और सेट होने में टाइम लग रहा है तो थोड़ी रफ्तार बढ़ा देती हूँ। जब मुझे लगता है बहुत ज़्यादा गर्म हो गया तो रफ्तार कम कर देती हूँ। तो इसी तरह आप काम करेंगे आइडिया से तो आपको अच्छा सा ये हो जाएगा। अगर किसी चीज़ को फॉलो करने की कोशिश करेंगे तो कभी भी काम नहीं सीख सकते। थोड़ा सा अपना ब्रेन यूज़ करें। और हमारे साथ एक कॉलर भी है, मैं अपना ब्रेन यूज़ करती हूँ और उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? मिसेस बिलाल बोल रही हूँ फैसलाबाद से। कैसी हैं मिसेस बिलाल? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं। मैं तो फर्स्ट क्लास। प्रोग्राम आपका बहुत अच्छा है। अरे बहुत शुक्रिया। बस आप लोगों के चाय का टाइम और हमारा प्रोग्राम साथ साथ है ना। पिज्जा बनाना आपसे सीखा। पिज्जा बनाना मुझसे सीखा है? बस जी बहुत शुक्रिया। बड़ा खुश होते हैं, बड़ा हल्ला गुला करते हैं, पिज्जा बन गया। अच्छा, देख के बड़ा खुश होते हैं। चलें जी, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? अच्छा, बात ही करनी थी आपसे कि जो लंच देते हैं ना बच्चों को। क्या चीज़? लंच देते हैं? लंच, हाँ। उसके लिए एक स्पेशल कोई प्रोग्राम होना चाहिए जिसमें लंच ही दिया, सारी उसकी रेसिपी। आपने तो मेरे दिल की बात कह दी। ऑनेस्टली मेरे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मैं अपने बच्चों को जब भी लंच देती हूँ कितनी देर सोचती हूँ, फिर मुझे बड़ा मुश्किल लगता है। अरे बस आप फिक्र नहीं करें, मैंने एक बहुत जबरदस्त सा प्रोग्राम जो है ना कंपाइल करके रखा हुआ है। बस कैमरा मैन की जरूरत है। अच्छा। और बस आपके बच्चों के लिए इतने लंच आइडियाज आएंगे इंशाल्लाह कि आप परेशान हो जाएंगे। अच्छा, दूसरा ये कि वो जिंगर बर्गर और नगेट्स वगैरह जो है ना इंशाल्लाह, और KFC चिकन, ठीक है, ये बना दें। और उसके लिए जब आप रिपीट करते हैं ना सैटरडे संडे को प्रोग्राम, जी, उसमें आप फिर बताएं कि ये रिपीट जो हो रहा है ना प्रोग्राम, ये इसकी फरमाइश आई थी कि ये रिपीट हो तो सैटरडे को इस टाइम पे ये वाला प्रोग्राम रिपीट होगा और अच्छा, इस टाइम पे ये। अच्छा ठीक है। क्योंकि जब आप कहते हैं ना कि रिपीट करवा देंगे, हाँ। तो उस वक्त जो देखने वाला था उसको तो नहीं पता चलता कि इस वक्त हमारा जो फरमाइश हमने की थी कब वो होगी। रिपीट हो रही है। सही, बिल्कुल आप सही कह रही हैं 100%। मतलब आप चाहती हैं कि हम और ज्यादा ऑर्गेनाइज हो जाएं और फिर हम सब चीजें प्लान करके आप लोगों के लिए करें ताकि आप लोगों को भी पता हो कि किस दिन क्या आ रहा है। हाँ, जो हम फरमाइश करते हैं ना वो हमें पता होना चाहिए कि इस टाइम पे हमारी वो फरमाइश रिपीट हो रही है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। टाइमिंग का भी पता हो कि इस टाइम पे रिपीट होनी है, हम सारे काम छोड़ के सिर्फ वो देख रहे हैं। बिल्कुल सही। चलें ठीक है, आपकी बहुत अच्छा सजेशन है। इंशाल्लाह मैं पहुंचा दूंगी आपकी बात ऊपर तक। अच्छा, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, थैंक यू फॉर कॉलिंग। अच्छा, यहाँ पे बन रहा है वो वाला व्हाइट सॉस और मुझे लग रहा है कि थोड़ा कम बन रहा है, मैं ज़्यादा बनाऊंगी क्योंकि हमें इसमें थोड़ी ज़्यादा की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा व्हाइट सॉस होगा ना उतना मज़ा आएगा आपको खाने का। ये वाली कैनेलोनी वैसे बड़ा अजीब सा नाम है और इसका आपको शायद मतलब बहुत ही कम लोगों को पता हो। कैनेलोनी जो है ना बेसिकली एक वाइट सी ट्यूब होती है, उसको कहते हैं, एक पौधा होता है रीड प्लांट होता है जो जिसको कहते हैं, और उसी से ये निकला है। और इटालियन लोगों के जो पास्तास होते हैं ना ये सारे बेस्ड हैं शेप्स के ऊपर, कि वो हर तरह की शेप होती है। और बड़ी अजीब बात है कि एक उनका पास्ता होता है जो नाफ की शेप का होता है, यानी कि बेली बटन जिसको आप कहते हैं ना उस तरह की शक्ल का होता है। और एक जो होता है वो कान का जो बाहर का हिस्सा होता है ना, क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं कान के बाहर के हिस्से को क्या कहते हैं पता नहीं, मुझे याद नहीं है। उस तरह का भी एक पास्ता होता है, उसको कहते हैं टोटोलिनी वो नाक वाला होता है और कान वाला भी कुछ होता है, अब मुझे याद नहीं है इस वक्त। और इस तरह की फेटोचीनी होता है, लिंगुइनी है, फिर फारफाले है जो बो की शेप का होता है, और क्या होता है, इस तरह के बहुत सारे डिफरेंट किस्म के होते हैं। अच्छा, यहाँ पे इसमें मैं डाल रही हूँ दूध, क्योंकि पास्ता का जो व्हाइट सॉस बनता है पास्ता का, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उसमें मक्खन हो और मैदा हो और दूध हो। और अगर दूध कम पड़ जाए तो आप पानी भी डाल दें, और अगर आपका विस्क जो है वो गिर जाए तो उसको बड़े प्यार से उठा लें, मगर किसी को पता नहीं चलने दें कि वो गिर चुका है, क्योंकि ये बहुत छोटा है।
बहुत छोटा है ये। और जब आप किचन में काम करें, स्पेशली प्रोफेशनल किचन में, बड़ी बड़ी चीज़ें होनी चाहिए आपके पास, ताकि हम जो है सही से काम कर सकें। और मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करती कि छोटे चम्मच, बड़ी बड़ी देगचों में आप छोटे चमचों से ना चलाना शुरू कर दें, क्योंकि यूजुअली यही होता है कि गिर जाते हैं। अक्सर लोग डाइनिंग टेबल पे खाना लगाते हैं और छोटे बड़े से डोंगे में छोटा सा चमचा रख देते हैं, सर्विंग स्पून जो होता है, और वो बार बार गिरता है। और बेचारे मेहमानों को ना बहुत एम्बेरसमेंट होती है कि वो कहते हैं वो आई एम सॉरी, वो समझते हैं कि उनकी गलती है, हालांकि ये जो है आपके सर्वर की गलती है जिसने टेबल लगाई है। उसको चाहिए कि अच्छा, ये इसको हम विस्क करेंगे अच्छी तरह से, ताकि इसकी गुठलियाँ वुठलियाँ जो है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएं। और फिर हम इसको डालेंगे, बिछाएंगे। अच्छा, इसमें अब जाएगी सीजनिंग थोड़ी सी, और जनाबे आली, और नमक मैं इसमें डाल रही हूँ, थोड़ी सी काली मिर्च भी डालूंगी, नटमेग डालूंगी। और हम एक कॉलर लेते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप कौन? मैं सुंदस। सुंदस, सुंदस की सपना लॉन। हाँ जी, बिल्कुल सही। है ना? शायद सबसे पहले तो आई लव यू। और आज आप इतनी ब्यूटीफुल लग रहे हो, इतनी ब्यूटीफुल लग रहे हो कि बहुत ज़्यादा। यकीन नहीं आ रहा, मुझे चूटी काट लूँ मैं भी। थैंक यू, वेलकम। बहुत और शुक्रिया। मेरी एक सिस्टर रहती है अमेरिका में, तो जब मैं आपका प्रोग्राम देखती हूँ मुझे वो याद आ जाती है, बिकॉज यू आर ऑल्सो कम फ्रॉम अमेरिका। यस, थैंक यू, बट आई एम अ वेरी पाकिस्तानी गर्ल, आई लव पाकिस्तान। वो तो बिल्कुल, मेरी बहन भी पाकिस्तान से ही गई हुई है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। अच्छा, और उसका नाम नीलम है। और उनका नाम नीलम है, और नीलम को हेलो। और कहें, आज के प्रोग्राम के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? और पता है शायद सबसे बड़ी बात मुझे आपके प्रोग्राम की क्या पसंद है कि ना कोई फरमाइश नहीं करनी पड़ती, आप सब कुछ बनाते हो। अच्छा, थैंक यू भाई, बस मेरा काम ही यही है ना, सब कुछ बनाना। और एक मेरी रिक्वेस्ट है, मेरा कजन है शाहजेब, उससे प्लीज आप हाई कर दो, फ्लाइंग किस। अच्छा, बिकॉज ही इज वेरी क्यूट। लड़के को फ्लाइंग किस करवा रही हो? सोच लो, मेरा मुस्तकबिल तबाह भी हो सकता है। नहीं होगा, वो इतना क्यूट है। पहले बताओ उसकी वो एज कितनी है? ना, वो 3 इयर्स का होने वाला है। अरे फिर तो कर दूंगी, नो प्रॉब्लम। ठीक है ठीक है ठीक है, नो प्रॉब्लम। आप एक कर दें प्लीज। कर दूंगी कर दूंगी कर दूंगी। आप अच्छा, टीवी please। देखो। और आपने मुझे गाना सुनाना है, गाना एक सुनाना मेरी है। फरमाइश है। ठीक है ठीक है, प्लीज काइंडली गाना सुनाना है, ठीक है? ओके ओके। और मेरी आंटी गुल को भी बाद में हाई कर दीजिएगा। किसको? गुड्डो को? नहीं, गुल गुल गुल, अच्छा। मैंने कहा कभी गुड्डो, बिल्लो, निक्को, शद्दो, अच्छो। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। वैसे आपस की बात है, मेरा नाम बचपन में होता था अच्छो, क्योंकि मेरे अब्बा कहते थे तो आप ये मेरी बहुत अच्छी बच्ची है, तो वो मुझे प्यार से कहते थे अच्छो। और मेरी कज़न है शद्दो, और कौन है बिल्लो। एनीवे, किसका नाम किसका लिया था भाई? किसको कहना था मैंने हेलो हाय? नहीं नहीं, गुल्लो को तो नहीं, क्या नाम था? चलें जी, नाम ही भूल गया। दोबारा कॉल करें जी, आपका हमने डबल डबल काम करा दिया। अच्छा, इसके अंदर जो है ना, थोड़ा सा आप देख रहे हैं, थोड़े से लंप बन गए हैं, तो इसको मैं ऐसा करती हूँ कि ये क्यों बने, मैं आपको बताती हूँ कि इसकी वजह क्या है। कि पहले जब मैं बना रही थी ये बिल्कुल स्मूथ जा रहा था, लेकिन मुझे लगा कि इसमें थोड़ा सा सॉस ज़्यादा होना चाहिए, मैंने मैदा बाद में और डाला, और उसके बाद क्योंकि ये थोड़ा थिक हो चुका था, इसमें लंप बन चुके हैं। मगर घबराने की कोई बात नहीं है, बहुत इसका आसान तरीका है। इसको आप ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लें तो ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन वो जो गलती मैंने की है वो आप नहीं करें, और मैंने इसीलिए की थी कि मैं आपको दिखाऊं। अगर आप देखें, इसमें थोड़े बहुत हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन लम्प्स हैं। लेकिन कभी भी ऐसा हो जाए, मेरे साथ बहुत दफ़ा ऐसे हुआ, जब मैं नई नई फिरनी बनाया करती थी तो मुझे याद है कि बड़े उसमें गुठलियाँ बनती थी। फिर मैंने ये तरीका निकाला कि मैंने उसको जो है ना शुरू कर दिया ब्लेंड करना, तो वो मेरा प्रॉब्लम जो है ना वो बिल्कुल सॉल्व हो गया, और वो इतनी स्मूथ सी बन जाती है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरे पास एक बेकिंग डिश है, इसके अंदर मैं इसको जो है ना लगाना शुरू करती हूँ। थोड़ा सा जो सॉस है, एक मुझे गहरा सा क्या चाहिए, चमचा चाहिए गहरा सा, वो कहाँ से मिलेगा? नहीं, मेरे पास एक था, हाँ ये वाला सही है, ये ले लेते हैं। चमचे वमचे अगर गंदे हैं उनको अच्छी तरह से आप धो लें ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। और अब मैं ये करने वाली हूँ कि इसमें जो है स्टफिंग होगी, ये जो क्रेप्स हमने बनाए थे इनमें स्टफिंग होगी। पहले स्टफिंग कर लेते हैं और उसके बाद जो है हम ऐसा करेंगे कि ये सॉस जो है इसको रेडी कर लेंगे। और इस तरह से आप ये जो फ्रेश सी स्टफिंग है ना, इसको आप ले लें इस तरह से, और फिर इसको आप यहाँ पे लगा लें, और इक्वल उसमें होना चाहिए। इतना हो कि आपका जो रोल है ना ये सही से कवर कर ले इसको अच्छी तरह। बहुत ज़्यादा ओवर स्टफिंग आपने नहीं करनी है, बल्कि मैं एक ऐसा करती हूँ, छोटी सी प्लेट ले लेती हूँ, उसमें रख लेते हैं बारी बारी, ताकि आप देख भी लें